अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब नजफी शाह साहब के पास आके बैठे हैं। इनका मिंट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और आज इनकी बड़ी मेहरबानी के सईदों के घर का लंगर हमने खाया है और इनकी जूतियों के तुफैल हमें भी अल्लाह ताला जो है इस मकाम पे पहुँचाए। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक मौला का करम है। अच्छा शाह साहब, मुझे तो पहले ये बताएं कि आपका मिंट से क्या ताल्लुक़ है? मिंट में जी हम पैदा हुए तीनों भाई। कौन सैयद कौन? अमीर अफसर शाह साहब हमारे नाना थे अच्छा, और मेरे बड़े भाई असद। ਤੁਹਾਡੇ कितने भाई है सन? तीन भाई हैं जी। अच्छा सर, कौन कौन से? सैयद असद रजा उर्फ नाजी, अच्छा, मेरा नाम सैयद मुबशर रजा उर्फ नजफी। नजफी लोग साहब। मुझे नजफी के नाम से जानते हैं हाँ पूरी जी, मिंट में। बिल्कुल सही। और छोटा भाई है उसका नाम रजिया, उनको भी जानते हैं रजी के नाम से, लेकिन असल नाम उनका सैयद तैयब रजा। अच्छा शाह साहब, पहले ये बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख़ पैदाइश? 4 अक्टूबर 1965। 4 अक्टूबर 1965। शाह साहब, दूसरा आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके लंगोटिए यार कौन कौन से? गोटिये में दोस्तों में आता है एक तो जमील भाई आता है, पोले मुश्ताक में रहता है। वो पोले भाई जो चुगल में बेचते हैं उनका भाई, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। एक थे मास्टर मुरीद के बेटे अलीम खान साहब, और जो गली वाले जिनसे हम खेलते रहे हैं वो हमारे डैडी भाई हैं। और कादर भाई के भाई थे बाबर मोटा, और मुख्तार कालिया था अच्छा, अंकल उस्मान का बेटा, और खलील मुर्गी वाले के बेटे थे अच्छा, पप्पू फहीम और छम्मा। जुम्मा। ऐसे ही ये हमारे सामने थे मऊ नन्ना उसको कहते थे, सही बात है, सही बात। इस्माइल और महमूद के भाई थे जिसे। अच्छा 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 ये लोग थे जी हमारे आपस में। अच्छा अच्छा। शाह साहब, आपके दौर में मिंट की सौगात जो आपको बड़ी पसंद हो? बहुत सौगातें हैं जी। उसमें सबसे बड़ी ये सौगात है कि पूरी मिनट में लोगों को आज फल पैसे से लेना पड़ता है, और वहाँ शहतूत, अमरूद, जामन, आम ये मुफ्त में मिलते थे। ये सौगात ही, और कोई रोकता नहीं था। जामुन तो मैंने पता है, जामुन, शतूत भी पता है, आम थे, आम का मुझे नहीं पता लगा ये बिल्कुल। कोठी में ले लेते थे। अच्छा, ठीक है। और उसमें अमरूद भी हो गए। अमरूद थे हमारी लाइनों में होते थे। अच्छा, कोई लाइन ऐसी नहीं थी जिसमें दरख्त वगैरह ना लगा हो या फलदार ना। अच्छा, उसके बाद एक तो आता है मिंट के अंदर से आती थी। इस बात मुझे याद है, एक तो सेवियाँ थी, दाल थी और टिक्कियाँ भी थी, शायद कोई हलवा भी था मोहम्मद हुसैन के दौर में ही। बस ये थी, और कुद्दी की बर्फ़ी और हलवा गाजर का, दो चीज़ें वो हैं। इस बस ये सुना। हाँ, आगे मुझे याद, एक शख्स आता था लड्डू पीटियाँ वाला उस दौर में। उसकी साइकिल के पीछे एक ट्रे बड़ी सी होती थी, तारों में छोटे छोटे लड्डू पड़े होते थे। शाम को दो बहन भाई आते थे परात में 15 कीमे वाले लिए। ये आज तक ना वो टेस्ट आना है, ना किसी ने बनाया और ना कहीं नाम सुना है। दोनों बहन भाई आते शाम को, आधी ट्रेन की खाली थी, आधी तकरीबन हमारी लाइन में या हमारे घर में खत्म हो जाती थी। तो कौन थे बहन भाई? प्याज वाले जो बेचते थे, नाम को याद है? नाम नहीं याद। वो वाकई में मुझे कुछ याद आ रहा है। उन्होंने ना पकोड़े प्याज वाले, वो भी हमने कभी नहीं खाए। तो उनकी एक प्लेट रात में होते थे, वो लेके आते थे गली में, लेकिन हमारे आने तक और हमारे घर में तकरीबन आधी खत्म हो जाती। और जो लड्डू वाला था वो भी दोपहर को आता था। एक चलती फिरती दुकान थी बादशाह भाई की, वो दोपहर को आते थे। औरतों की ना पिन्ने, परांदे, नाले, करीम और ऐसी चीज़ें लेके, वो चलती फिरती दुकान थी। अच्छा, हो गया। ये तो आपकी बड़ी यादें वाबस्तगी है इसका मतलब मिंट से। बादशाह भाई मशहूर होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शक नहीं। अगर हमारी वो जो खाला हैं, जैसे आपके फैमिली वाले और लोग हों पुराने, वो जरूर बताएंगे बादशाह भाई का। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल, दोपहर को बिल्कुल, आते थे। हमें खुद पता है, वो पता है। जल्दी फिरती दुकान थी। दुकान थी बिल्कुल, आगे उन्होंने रखा है, साइकिल के आगे हाँ, रखा होता नाले, था। परांदे, पिन्ने, कंगियाँ, उस वक्त लकड़ी की कंगी होती थी। और सही 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 सारी एक दुकान में थी, चलती फिरती दुकान। सही सही सही। तो शाह साहब, मुझे कोई अपने मिंट का कोई यादगार वाकया बताए जो आपको बड़ा याद आता हो। वो कॉमेडी वाक़या है। अच्छा, हाँ, बड़ा मज़ेदार है। सादे लोग थे उस वक्त, मिनट में बड़े जॉली किस्म के बंदे गुजरे।
एक मैंने नाम बताया आपको, चाचा लड्डू कादर, जहाँ हमारा होटल था नाना का, उनके साथ सैद अली की दुकान थी परचून की जगह, उसके साथ ही उनकी दुकान, बोतलें, उस वक्त फ्रीजर होता नहीं था पेटी में। चाचा लड्डू कादर ऐसी हंसी थी, 2 बंदों को जो मुझे याद है। दूसरा वाक़या बात है, इन्होंने हर बंदे ने इनको छेड़ना है, अगर बंदे ने ना छेड़ा इन्होंने खुद छेड़ना, और तेरी भैन हो माँ मर गई तेरी, उन्हें याद नहीं किया कितने जान ले तेरी माँ वो तेरे किया, जब तक कोई गल नहीं सुना देनी इन्होंने नहीं चाहना कोई हिस्ट्री जाते हुए। और जो मशहूर वाक़या है वो बड़ा कॉमेडियन है। वहाँ थे 3 नंबर ब्लॉक मेरे ख्याल में माजा ड्राइवर, उनका एक बेटा पप्पू था, 2 और भी 3 बेटे थे, बहुत शुगर था उनका। उन्होंने शरारत की, शायद लोग यही कहते हैं। खाना खाने आए शाम को, तो खाना खाया तो रौला पात ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਛਪਕੀਲੀ ਪਕਾਤੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, सारे जहर खाओ मर जाओगे तुम। अब मज़े की बात यह है कि जब मैं कह रहा हूँ तो पहले मुझे अपनी फिक्र करनी चाहिए कि मैंने खाने को नहीं पता है। अब वो जनाब सारे जनाब बहन भाई काफ़ी थे, वो मिनट में लोड फ्लोड तो खाला हमें मिल लो हम मरने वाले हैं, चाचा माजा हंसी जा रहे हैं, ये लोग सबको मिल रहे हैं, मिलो सी मर जाए, मिलो सी मर जाए। सब गलियों में सब बरादरी थी एक, जैसे मैं कहता हूँ कि मिंट एक बरादरी है, लोगों का रिश्ते नहीं है, ये एक बरादरी है, मिंट बरादरी। उसमें ये नहीं देखा किसी ने कि ये मलक है, राई है, मुगल है, ये नहीं देखा। खैर जो बड़ी हंसी लगी, आखिर में मिनट की एम्बुलेंस आई और जनाब ये सारे रोते पीटते चले गए, मिलो सी नहीं बचना, जहर खा रहे हैं, है ना, जहर खा रहे हैं। वो ऐसा शरारत थी। बाद में आए तो 2 घंटे बाद हंसे, साथ ही सर्वसी हॉस्पिटल से आए सर्वसी। दूसरा वाक़या मुझे याद है कि लोग उस वक़्त में मोहब्बत करने वाले होते थे, किसी का कोई गुस्सा नहीं करता था। अप्रैल फूल होते थे बहुत सारे। एक दफ़ा मामू ने, उस वक्त साबुन होता, सर्फ होता नहीं था परातों में ही, वो साबुन होता था जैसे आलू का रंग है, समोसे में डालते। इन्होंने समोसे में डाला वो साबुन, समोसे बना के, और काफ़ी घरों में दिया। और फिर बाद में वो लगे जिनको मोशन, बहुत सारी हंसी भी आई, जैसा भी कहा, लेकिन बुरा भला नहीं कहा। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। अच्छा शाह साहब, कौन सी शख्सियत मिंट की ऐसी जिससे आप बड़े इंस्पायर है कि यार ये शख्सियत में बड़ा मुतासिर हूँ? मिंट की कोई सारे मिलने वाले थे यार, कोई ऐसा बंदा नहीं है मुतासिर जिससे कि यार ये वाकई बड़ी कमाल शख्सियत है। ये जो बुजुर्ग हैं जिनके मैंने वाक़या सुनाए ये थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी यादें बहुत हैं। और मिनट में वो सौगात मुझे याद आ गई, एक तो हमारे बचपन में चाचा नूरा की दुकान होती थी, आना एक आना यानी कि 6 पैसे, 5 पैसे पीतल के होते थे, 1 पैसा दूसरा होता था मेटल का। एक आना भी हम चीज़ लेनी ना तो चाचा नूरे से कहना चुंगा, उन्होंने दे देना, चुंगा दे देना, चुंगा देना जी। हाँ जी। अब किसी मांगो तो कहेगा थोड़ा दे देता है। हाँ, चुंगा लफ्ज़ ही नहीं पता कि जो तो हाँ, वो पंतरास वाली कहानी सुनाई है सौगातों में। एक सौगात आगे थी, एक बाबा जी ने आलू की टिकिया बहुत मज़ेदार पिछले टाइम रख के वो हम लेते थे। शाम को जाना बुद्धी की दुकान पे दूध लेने या वैसे कहीं चले जाना। एक राजे का टी स्टाल होता था, एक इनका था, ये शहबाज होगा, एक राजे का होता था, वहाँ भी बड़ी गैदरिंग। एक ऐसी यादगार चीज़ है, वही बार बार फैलाता है। जब मैं उधर जाते थे रौनक लगती थी पिछले टाइम शाम को। 2 पट्टे थे और 2 नाई थे मिनट में, जलील और मोहम्मद जी नाई। उधर लोग कटिंग भी करवाते थे, गप्पे भी मारते थे। कौन कौन से नाई दोबारा जरा बताएं? मोहम्मद जी नाई, उनका बेटा कदीर मिनट में, अच्छा सईद रहमान मिनट में जॉब करता है। ये नाई वही ये बाद में सुनते भी करते थे? नहीं वो सुनते हैं, मैं देखा कोई और करता होगा, लेकिन कटिंग कराने के पास सारी मिल जाती। अच्छा 2 लहदा पट्टे होते थे, हाँ, उधर जलील दा उधर मोहम्मद जी नाई दा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਲੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੇਲੜੂ ਨਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। वो भी होगा, वो भी एक नाई था। तो ये ना रौनक लगी थी शाम को। आगे क्लब था एक, वहाँ लोग शाम को मिनट में वो कोने पे कुर्सी की दुकान पहले हाँ जी, बहुत बड़ा हाल था, लाहौल था। ये रौनकें थी मिनट की। ये अब एक और रौनक 2 बताऊँ मिनट की। हाँ शान कोई शख्सियात की बात आ गई बचपन में। मिनट के एक
जैसे थे ना इंस्पेक्टर होता है या बड़ा, वो थे पहलवान जी, कहाँ पहलवान? कहाँ पहलवान, उनका इतना शिमला होता था, हराम दे वीरो। वो रामदेव भैयों, बस एक ही बड़ा लगानी था गेट से, तो हम जनाब दौड़ जाते थे, सारा खाली हुआ 6 फुट 6.5 फुट का था माशाल्लाह जी। अब उस वक्त ना ये जो जनाज का बड़ी बात बनी है, हमने देखी है यहाँ पे ना, ये मुश्ताक की दीवार नहीं होती थी, ये तारे लगी थी, लड़के जाके ना हमसे बड़े जैसे वो सीटें तोड़ के लेके आते थे, और उनको पता था कि वो राउंड इसीलिए लगाते थे कि शरारती बच्चे ना बाग च बढ़ जाते हैं, तो ना जनाब वो बंदे दो पुत्रो इंज करके जाना, बस उधर से बड़क लगनी छोटे जनाब हमने भाग जाना। कोई आखिरी पैगाम जो मिंट को दे अब देना चाहते हो? मिंट की 2 रौनकें हैं, शायद किसी ने जिक्र किया है या नहीं किया। जब कोई बंदा रिटायर होता था ना, तो ऐसे होता था कि उसकी शादी है, उसको मिंट से हार पहनाने, ढोल बजने, डांस होना, उसमें डांस मास्टर होता था यासीन भाई, मोटा, यासीन भाई, एक उसका भाई बोलू भाई अब्बास, ठीक है, इनके ठुमके, और बंदे को लेके आना जैसे उसकी बारात आ रही है, उसकी घर शादी है। हम बच्चे थे तो हमने जाना, गेट पे इंतजार करना कि कब निकलना पाए, क्योंकि घर में चाय पानी का भी इंतजाम होता है, लेकिन उसको बारात की तरह लेके आना, ये अब नहीं है। ये मिनट की एक रौनक थी, ठीक है, ये जिक्र नहीं होगा किसी ने, हमारे नाना भी रिटायर देखे फकी हैं शादी तुसी, खैर बाकी जैसे भी होता कोई भी होता, उसकी शादी होती थी हिसाब से। अब वो सिस्टम उधर से डोल बजा के शानाई के साथ छोड़ के आना उसके घर, चाय पानी भी चलना है, सबका तो ऐसे होता है। अब ये वो रौनकें हमने देखी, ये वो रौनकें थी वाकई में। शाह साहब, एक रौनक और है, वो भी शायद किसी ने जिक्र नहीं किया, वो ये थी भाई कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, यहाँ पर जगाने के लिए टीमें होती थी, टोलियाँ होती थी, डबल क्वार्टर की लैदा और मिनट की सिंगल क्वार्टर की लैदा होती थी। ये रात को तैयारियां करते थे नातों की, सुरों में ढोलकी बाजे सार हारमोनियम के साथ। ये डबल क्वार्टर की टीम लैदा होती थी, इसमें मेरे माओ सत्तान सुनैन जुनेद और ये यासीन जिनके मैंने जिक्र किया है, तो कवि अंजम साहब, ऐसे लोग थे, शमशाद साहब, ये टीम एक लैदा है, और फिर इनके कंपटीशन होते थे, फिर उन्हें अरबी यूनिफॉर्म टाइप होता था, यानी कि नाते सुनानी, ये जगाना है, ये रमज़ान के महीने की रौनक थी। अब जिनको याद आएगा वो बताएंगे भी। और इस तरह मिंट की एक टीमें लदा होती थी, ये मिंट की वो रौनकें हैं जो हमने ज़िंदगी भर ना कहीं बाहर देखी हैं, तो शायद ज़िंदगी में कहीं देखे मिला, और लोग इनको याद करते हैं, जिनके बच्चे भी साथ होंगे उनको याद होगा। ये रौनकें थी मिंट की, एक रिटायर होने वाली, और एक ये जो मैंने आपको बताई कि टीमें होती थी, आपके चाचे माँ चाचू ये सारे बड़ा रौनक। फिर ईद वाले दिन सब ने ईद इकट्ठे करने आने, बाहर तो खाना के जगाने के लिए राती 3 डब्बा हो जाता है, एक बंदा बाजार चले जाता है, लेकिन वहाँ पे जो था एक और मजेदार, वो एक अलग शान थी, वो मिनट की रौनकें, ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई। क्या शासी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपकी बातों में हम जो है ना गुम हो गए थे और कितने सुमन बुकमन ये थे हमारे नजवी शाह साहब। इन्होंने वो चीज़ें बता दी हैं जो मेरे ख्याल से हम भी भूल गए थे और आप भी भूल गए थे, लेकिन बड़ी इन्होंने वो पेन पॉइंट कराई। शाह जी खुश रहे, आबाद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बस जी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी से पूरी मिनट वालों को जो हो, अगर कोई ज़िंदगी में गलती हो कोताही हो तो मैं 10 आपसे माजरत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, और यही प्यार मोहब्बत जो मिनट में लोग रह गए हैं उनको कहीं नहीं मिलेगा। ये मिनट की बरादरी है जो कि एक दूसरे मिलती रही है, रिश्तेदारी भी है, लेकिन आज तक मिनट की मिठास ऐसी है कि वो आपको ना बर्डशीट से मिलेगी ना कहीं और से मिलेगी, वो चाहे मिनट की दीवार से मिले, चाहे आसम से मिले, मुझसे मिले, ठीक है, लेकिन आपने किसी ने भी मिनट के जो लोग देख रहे होंगे रंजश ही रखिएगा, दिल में होगा तो खुदा सबको माफ कर दीजिएगा, बड़ी प्यार से रहिएगा, बड़ी मेहरबानी, सबको सलामत रखें। थैंक यू।